डाल दे जल्दी, या मूर्ति डालने को भी मुहूर्त लिखा रहे हो कब तू? ए या मूर्ति ने तो असन न करो कुछ भी। हम तो यहीं पे हैं अभी। ले मर गए। यू यू भी नहीं आ रहा है। ए छपरी बॉस, एक बात पूछो तुमसे। हाँ पूछ। मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ हूँ और तुमने ही मैं पाल पोस कर बड़ो कराऊं। तुमने मोको चोरी करना सिखाया, लूटपाट करनी सिखाई, जेब काटनी सिखाई, तुमने ही सब कुछ सिखाया मोको। एक तरीका थे तुम मेरे मम्मी पापा हो। हाँ मम्मी पापा। अरे तुम्हारी मोको यू बात गलत लगी है। तुमने मैं ढंग से पढ़ाया लिखाया तो हतराऊं, तुमने मैं चोरी करना सिखा दिया, लूटपाट करना सिखा दिया। अब देखी जाए तो यहाँ में तुम्हारी भी कोई गलती ना है, तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी जो तुम लूटपाट करना चोरी करना सीखे और मोए भी चोरी करना सिखाया। मोको तो यह बात की बहुत खुशी है, तुमने मैं पाल पोस के बड़ो करो। अगर तुम मोको पाल पोस के बड़ो ना करते तो आज मैं पता ना कहाँ से कहाँ पड़ा होता। तुम्हारे साथ 2 टाइम की रोटी तो मिल रही है मोको, यही मैं बहुत खुश हूँ। मैं तू इन बातों ने क्यों करो आज मत। वो छपरी बॉस, बात यू है, मैं तुमसे यू कहना चाह रहा हूँ कि हर काई के मम्मी पापा अपने बेटा की शादी करावे जब बाकी उम्र है जावे शादी करने की। तो मेरी मेरी कब शादी कराओगे तुम? मेरी शादी लायक उम्र है गई है, मेरी शादी कराओ तुम। है लड़की वड़की ढूंढो मेरे लिए। पहले तेरे मम्मी पापा की तो शादी है जावे जब तो मैं तेरी शादी कराऊंगा। पर मेरे मम्मी पापा तो तुम हो, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी शादी हुई ना, तेरी शादी करा दूं मैं। पहले मेरी शादी है जब बाद में तेरी शादी की सोचूंगा मैं। तो छपरी बॉस करो जल्दी शादी, जो बाद में मेरा भी नंबर आवे। वैसे तुम मुझे यह बात तो बताओ, तुम कैसी लड़की से शादी करोगे? कैसी लड़की पसंद है तुमको? मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो लूटपाट और चोरी डकैती में माहिर हो। किसी भी ताले को चुटकी में खोल दे वो। मतलब मैं सबसे बड़ी चोरनी से शादी करूंगा जो इतना पैसा चुराए, इस शहर से इतना पैसा चुराए, आखिरकार मेरे को करोड़पति बना दे। हर तिजोरी का उसके पास इलाज हो, जहां भी चोरी करने जाए वहां पे पकड़ी ना जाए, पुलिस वाले उसको ढूंढते रह जाएं। ऐसी लड़की से शादी करेगा छपरी। बहुत अच्छी सोच है बॉस तुम्हारी। जल्दी जल्दी ढूंढो फिर अपने लिए लड़की, फिर मेरी भी शादी वादी करवाओ कहीं थे। हाँ देखूंगा कोई लड़की। गंजे तेरी हमारे अड्डे पर आने की हिम्मत कैसे हुई? बॉस तुम कहो तो इसको गोली से उड़ा दूं। गोली से उड़ाकर अभी डस्टबिन में डाले देता हूँ। बता इधर किस लिए आया है तू? वो छपरी, मेरे को तुझसे मदद चाहिए। कैसी मदद? 1-2 दिन पहले मेरे कालिया बॉस भज्जे के घर पे काम करने गए। काम करने गया था या चोरी करने गया था उसके घर? कालिया वो भी ड्यूटी करेगा, वो भी भज्जे के घर? इस बात पे यकीन नहीं कर सकता छपरी। साफ साफ क्यों नहीं कहता है तू तेरा बॉस उसके घर चोरी करने गया था? हाँ गए तो चोरी करने मेरे बॉस। हुआ यू कालिया बॉस भज्जे को पापा या आदमी से का बात कर रहा है? अभी पता चल जाएगा। दिलवा सकते हो एक बंदा? 1 महीने के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा मैं। 1 महीने की, वो भी इतनी सैलरी? क्या करवाओगे उस लड़के पर? अरे मेरे को अपनी घर की तिजोरी की देखावारी करवानी है, क्योंकि मेरा लड़का 1-2 दिन से उस तिजोरी को खोलने की फिराक में है, इसलिए मेरे को एक लड़का चाहिए। 1 लाख रुपए दूंगा मैं। 1 महीने की, वो भी इतनी सैलरी? क्या करवाओगे उस लड़के पर? अरे मेरे को अपनी घर की तिजोरी की देखावारी करवानी है, क्योंकि मेरा लड़का 1-2 दिन से उस तिजोरी को खोलने की फिराक में है, इसलिए मेरे को एक लड़का चाहिए जो मेरी उस तिजोरी की देखावारी कर सके। ठीक है फिर मैं देख के बताता हूँ, कोई मिलता है तो। हाँ जरूर बताइएगा। अरे रुकिए सर। हाँ बताइए। अभी मैंने सुना आपको एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। हाँ जरूरत तो है, मेरे को नौकरी पर रख लीजिए। ऐसे वैसे किसी बंदे को मैं नौकरी पे नहीं रखता। अरे सर मुझ जैसा बंदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहले मैं फौजी था, अभी 1-2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ, और मैंने 1-1.5 साल गार्ड की भी नौकरी करी है। तो फिर वहां से छोड़ क्यों दी? पैसे कम मिल रहे थे, और मैंने अभी सुना है आप 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो 1 महीने के। तो इससे बढ़िया नौकरी कहाँ मिलेगी? चलो मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगा, आज मेरे घर पर आ जाइएगा। ठीक है? ठीक है सर। अरे कौन चाहिए महीना के 1 लाख रुपए? मुझको तो बस मौका चाहिए, मौका पूरी तिजोरी ये गायब कर दूंगा मैं। तो फिर कालिया बॉस भज्जी के घर पे काम करने चले गए? चले तो गए, फिर वो वापस ना आए। अब पता ना भज्जी ने या भज्जी के पापा ने उनके संग का कर दिया, कालिया बॉस घर पे ना आए तब से। और मैं अभी भज्जी के घर पे पूछने गया कि कालिया बॉस कहाँ है, तो वाके पापा ने भगा और दिया मैं घर से। यूं कह रहे मुझे पता कहाँ तेरा कालिया बॉस। मोको लग रहा कालिया बॉस की हत्या वत्या कर दी थी भज्जी ने। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, कालिया बॉस को पता लगवाओ, कालिया बॉस कहाँ गए कहाँ ना गए, क्या हुआ उनके साथ। हो सके भज्जी ने चोरी करता पकड़ लिया हो वो कालिया, तो यही मारे मार मोड़ दिया हो। यू गलत बात है ना, अगर मार दिए होंगे तो मेरे कालिया बॉस पुलिस के हवाले न कर देना चाहिए उनको, अगर वो पकड़ भी लिए तो चोरी करते। तू चिंता मत कर गंजे, कालिया मेरे भी भाई के समान था। बेशक हम दोनों में 36 का आंकड़ा रहता हो, पर वो मेरा भाई था। मैं पता लगा कर ही मानूंगा कि कालिया कहाँ गया और भज्जी के पापा ने उसके साथ क्या किया है। चल अब चलते हैं भज्जी के घर पर। मैं भी देखता हूँ भज्जी का बाप कैसे नहीं बताएगा कालिया कहाँ गया कहाँ नहीं गया।
ये रहे वो भज्जी व कालिया लेकर वापस आएगो या ना आएगो। मुझको तो बहुत टेंशन है रही है। वह कालिया की तरह मेरे दोनों लड़का ना फंस जावा गुफा के अंदर। का करूं मैं का ना करूं कुछ समझ में ना आ रही। कौन हो भाई तुम? इतनी जल्दी भूल गया मेरे को? अब साफ साफ बता दे मेरे कालिया बॉस कहाँ है? तू फिर आ गया यहाँ पर। मैंने तेरे से कहा ना मुझे कुछ नहीं पता उस कालिया के बारे में। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। सुनी, कालिया तेरे घर पे 1-2 दिन से ड्यूटी करने आ रहा था और तू उसको पूरे 1 महीने के 1 लाख रुपए दे रहा था अपनी तिजोरी की रक्षा करने के लिए। तू क्या सोच रहा है हमें कुछ नहीं पता तेरे बारे में? अरे चप्पा चप्पा की खबर रखता है छपरी इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और तू मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा? अब चुपचाप बता दे कालिया कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या क्या है तूने कालिया के साथ। नहीं तो जब छपरी अपनी सी पर आएगा ना तो उसके सामने फिर कोई अपनी सी नहीं चला पाएगा। बता जल्दी कहाँ है कालिया। मैंने इनको बता दी कि कालिया बाद जादुई गुफा में फंसा हुआ था। मेरे बाद जादुई अंडा को राज खुल जाएगा। अब क्या करूं मैं? पूरे शहर में पता चल जाएगा कि मेरे पास जादुई अंडा है। अबे क्या सोच रहा है? सुना नहीं है तूने मैंने क्या कहा तेरे से? मेरे यहाँ किसी भी कालिया वालिया ने काम नहीं किया। तुमको कोई गलत फहमी हुई है? सुनी तुमने? गलत फहमी तो तेरे को होगी जब मैं तेरी बू की भूख में घुसा बजाऊंगा और तेरी सारी पसलियां तोड़ दूंगा। तब तू मुंह से बताने के लिए मजबूर हो जाएगा कि कालिया कहाँ है और क्या क्या है तूने कालिया के साथ। बात तो यह है तूने और तेरे बेटे ने मिलकर कालिया का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश अपने घर में ही कहीं छुपा रखी है तूने। पर हम बागो मर्डर क्यों करेंगे? हो सकता है तूने कालिया चोरी करता पकड़ लिया हो इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया हो। पर मैं तो बागो पुलिस को पकड़वाता ना अगर वो ऐसा काम करता तो मैं मर्डर क्यों करता हूँ? सैस के गांड में हाथ देकर टट्टी लगा लूंगा तेरी। ज्यादा बकचोदी मत करे। अब साफ साफ बता दे कालिया कहाँ है कहाँ ना है। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं मैं। बता रहा कहाँ है कालिया। तूने तो खैर एक ही मर्डर किया होगा वो भी कालिया का, और तुझे पता है मैंने कितने मर्डर किए हैं? अरे गिनती गिनना भूल जाएगा पर तू अंदाजा नहीं लगा पाएगा मैंने कितने मर्डर किए हैं। बचपन से मर्डर करता आया है छपरी, बचपन से। और तू एक मर्डर करके मेरे को आके दिखाएगा? टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा मैं तेरे। सुनी तेरी इतनी जरूरत तूने मेरे मम्मी पापा जैसे बॉस को 1 लाख में खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरे सामने कोई भी मेरे बॉस पर हाथ नहीं उठा सकता, पर आज तूने ये गलती कर दी है। ए सास के कम बोल भज्जी ते ब्रो मारे हाँ मारे कहाँ जब। तू चुप खड़ा लगन तेरी तरह मैं डरपोक नहीं हूँ। तूने अभी देखा नहीं है इसने मेरे माता पिता समान मेरे बॉस पर हाथ उठाया है। अब ये इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। इसकी कब्र मैं खोदूंगा जैसे तेरे बॉस की कब्र खोदी है इसने। तू भी आजा तो भी कुछ कहना हो तो। तुम फिर आगे दो ना, अभी भी तुम्हारा मन ना भरो दिख है। जब काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चाहे तू अपनी उंगली टेढ़ी कर ले या सीधी कर ले या वो उखाड़ के अपनी गांड में उड़स ले, मैं तुमको फिर भी ना बताऊंगा कालिया कहाँ है। मतलब पता हो कालिया कहाँ है? हाँ पता है मोगू, पर तो मैं ना बताऊँ कैसे। अब मैं तुम तीनों के मुंह पे बोल रहा हूँ मोगू बताओ कालिया कहाँ है और का हुआ बाके संग। अगर तुम तीनों की गांड में दम हो तो मुझे उगल वालो कालिया कहाँ है कहाँ ना है। मैं भी तो देखूं कितनी हिम्मत है तुम में। मैंने कहा था ना जब काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब तो तूने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने उगल दिया है कि कालिया तेरे पास ही और तू बताना नहीं चाहता। अब देखता हूं मैं तू कैसे नहीं बताएगा कालिया के साथ तूने क्या किया है क्या नहीं किया। पुलिस इंस्पेक्टर साहब पूछो इससे इसने क्या किया है कालिया के साथ। तुम तो इस शहर के नामी आदमी हो, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे मैं तो तुमको बहुत शरीफ समझता था पर तुमने किसी का मर्डर कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर साहब ऐसा कुछ ना जैसे तुम सोच रहे हो, यू सब गलत सोच रहे हैं। तो फिर तुम बताते क्यों नहीं हो कहाँ है कालिया? वो आपको कालिया के बारे में पता चल जाएगा शायद कुछ घंटों में या कुछ दिनों में। तो मतलब तुम मुझे भी नहीं बताओगे? तो तुमसे थाने में ही उगलवाना पड़ेगा। तुमने कालिया के साथ किया क्या है? चलो मेरे साथ। मैं कह तो रहा हूँ कुछ ही देर में मैं तुमको बता दूंगा वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्या हुआ है उसके साथ क्या नहीं हुआ। अब तो ये सब तुम थाने के अंदर ही बताओगे। चलो जल्दी मेरे साथ। हाँ चल रहा हूँ कपड़ा पहन जाऊँ बस। अरे क्या हो गया भज्जी के पापा, यहाँ पर पुलिस क्यों आई है? कुछ ना हुआ, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा घर पे। पुलिस इंस्पेक्टर अगर यू वहां पे भी ना बता में ना तो इनके हाथ पैर ना तोड़ देंगे, तभी बताएंगे इन्हें क्या करो कालिया के संग। चलो पुलिस इंस्पेक्टर। भज्जी हम सब अंडा के अंदर घुसे तो अंडा के अंदर तो ही भाले करने चाहिए ना। हम तो ये कमरा में फेंक दिए। माधरी चोद, अभी तो कोई ये बात की फिक्र है रही है कि हम अंडा के अंदर से क्यों ना निकले। सही सलामत वापस आ गए यही काफी है हमारे लिए। कि हम अंडा के अंदर घुसे तो अंडा के अंदर से काहे को वापस ना आए। सब वापस आ गए ना, कोई ढक ना गया गुफा के अंदर? हाँ सब आ गए। या देखिए